हेलो एवरीवन, मैं पिच सैनी आप सबका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं एंड वार्म वेलकम करता हूं एंड आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होगा कम्युनिकेबल डिजीज। और इस कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर हम बात करेंगे एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में। ओके, सो वी आर गोइंग नाउ डिस्कस। यस। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि निमोनिया क्या है, कम्युनिकेबल निमोनिया क्या है, दैट सिंपली कंडीशन के अंदर बात करें। यस। तो सबसे पहले आप क्या मैं बात करूंगा एक्यूट रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इन शॉर्ट इसको अपन ARI कहते हैं। और इसके अंदर हम एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंदर हम बात करेंगे निमोनिया के अंदर। ओके। निमोनिया है वो आप सबने नाम सुना है, ये एक प्रकार का कम्युनिटी में होने वाला एक कॉमन कंडीशन है जो कि हम लेस देन 5 ईयर बच्चों के अंदर ज़्यादातर बच्चे इसके क्या होते हैं, ज़्यादा है वो क्या होते हैं संपर्क में आते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं। यस। और मैं कह सकता हूँ कि यस। तो मैं बात करूंगा निमोनिया के अंदर। निमोनिया से पहले अब देखो बात करेंगे, निमोनिया का डेफिनेशन बताना चाहेंगे, परिभाषा। तो इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन इन इन्फ्लामेशन इन लंग्स पेरेनकाइमा इन्फ्लामेशन इन लंग पेरेनकाइमा नॉन एज निमोनिया। निमोनिया कि लंग्स के पेरेनकाइमा में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन की स्थिति है वो निमोनिया कहलाता है। यस, वी ऑल नो दैट व्हाट इज द इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन की बात करें तो क्या है, वेन एवर जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करता है और हमारी बॉडी है वो क्या करती है, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स दिखाती है। क्या दिखाती है? बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स दिखाती है। रेस्पॉन्स का मतलब कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया दिखाती है। ओके, उसे ही हम क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन कहते हैं। राइट और रॉन्ग? तो सबसे पहले बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होगा, फिर क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। और इन्फ्लामेशन से हमारी बॉडी है वो रेस्पॉन्स दिखाएगी और हमें बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं साइन एंड सिम्टम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? साइन एंड सिम्टम, चिन्ह और लक्षण देखने को मिलेंगे बीमारी के। ये सुनो। यस। ओके, आपके ना सामने एक नाम आया, पेरेनकाइमा। यस। पेरेनकाइमा की बात करें तो आपने लंग्स के एनाटॉमी में लंग्स के बारे में पढ़ा होगा, तो लंग्स में ही आपने एल्वुलाई के बारे में बात की थी। ये सुनो। तो एल्वुलाई के अंदर क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है। पहली बात यह कि ओके, गैस एक्सचेंज होता है, गैस एक्सचेंज इन द एल्वुलाई। ओके, एल्वुलाई होती है वो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर। ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है अंगूर के गुच्छे के समान होती है, या मैं बोल सकता हूँ क्लोज ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर अंगूर के गुच्छे के समान होती है। ये सुनो। तो देखो कि कुछ ऐसा कुछ हमें दिखने को मिलेगा। यस। तो इसके अंदर मैं बोलूँ कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। यस। यस। तो इसका मतलब कि यहाँ से क्या होती है कि ऑक्सीजन आती है और यहाँ है हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है। क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन होता है। ये सुनो। तो ब्लड सर्कुलेशन होता है तो इसका मतलब यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन होगा तो बॉडी में उपस्थित जो CO2 होती है, CO2, वो CO2 इधर जाएगी और ऑक्सीजन है वो इधर आएगी। इसका मतलब क्या, यहाँ पर गैस एक्सचेंज हो रहा है। और मैं बोलूँगा कि यहाँ पर है स्पेशल प्रकार की एक क्या होती है, लेयर होती है। क्या होती है? लेयर होती है। उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरेनकाइमा बोलते हैं। वेरी सिंपल कि एल्वुलाई को जो प्रोटेक्शन करने वाली, एल्वुलाई, एल्वुलाई का मतलब वायु कोश होता है, वायु कोश को प्रोटेक्ट करने वाली लेयर को ही पेरेनकाइमा कहते हैं। और ये लेयर है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। होप सो अंडरस्टैंड। हम बच्चों के अंदर ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों दिखाई देती है, या बच्चे इसके प्रति क्या होते हैं, इम्यूनिटी पावर इतना क्यों नहीं होता है? बिकॉज उनके लंग्स ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन में ही कौन सा लंग्स होते हैं वो क्या नहीं होते, मेच्योर नहीं होते। क्या नहीं होते? मेच्योर नहीं होते। और अगर मेच्योर नहीं होंगे इसका मतलब कि लंग्स है वो क्या होंगे, इमेच्योर कहलाएंगे। मेच्योर नहीं है तो उसको अपन अपरिपक्व बोलेंगे, यानी गैसों का आदान प्रदान इजी वे में होगा। इसका मतलब उनका पेरेनकाइमा है अभी क्या है, वीक है। क्या है? जो लेयर है वो वीक है। जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा
उसका पेरेन्काइमा भी मजबूत हो जाएगा, यानी फॉस्फोलिपिड है वो ज़्यादा बनेगा, और जो गैस जो इधर एल्वेलाई के जो लेयर परत है वो भी क्या हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी, यानी मैं कह सकता हूँ कि थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। इसका मतलब बच्चों के अंदर क्या होता है, ज़्यादा रिस्क होता है। और मैं बोलूँ कि अगर किसी कारणों से यहाँ पर कोई इन्फ्लामेशन होता है, पस फॉर्मेशन हो गया, माना कि पस फॉर्मेशन यहाँ पर पस फॉर्मेशन हो गया, तो ये सुनो, तो पस फॉर्मेशन हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर क्या कंडीशन मिलेगी, ये लंग्स क्या हो जाएंगे, कोलेप्स हो जाएंगे, लंग्स कोलेप्स हो जाएंगे। और लंग्स कोलेप्स का मतलब हो कि लंग्स है रप्चर हो जाएंगे फाइनली। अगर हम निमोनिया की स्थिति को ठीक नहीं करते हैं तो फाइनली हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या होता है, लंग्स कोलेप हो जाता है। क्या हो जाता है, लंग्स से कोलेप्स हो जाता है। बोलो ये सुनो, यस। तो इसका मतलब कि अभी हम बात करने वाले हैं आगे की कंडीशन में, यस। इसके अंदर आप देखें इधर, यस। तो देखो कि निमोनिया के अंदर हम और कंडीशन के बारे में बात करें, ओके। निमोनिया के अंदर हम एक कंडीशन पढ़ेंगे खाली, नो निमोनिया, कम्युनिटी के अंदर बात करेंगे। और एक होता है निमोनिया, ओके। इसके इन ब्रैकेट के अंदर लिखूं नॉट सीवियर, नॉट सीवियर, निमोनिया है बट सीवियर नहीं है, नंबर 2। नंबर 3 मैं कम्युनिटी के अंदर बात कर रहा हूँ, यस। एक होता है, अभी बोलूंगा सीवियर निमोनिया, सीवियर निमोनिया। और लास्ट 4 नंबर का होता है, ओके, लास्ट 4 नंबर हम बोलेंगे इसको वेरी सीवियर निमोनिया, वेरी सीवियर निमोनिया। यानी हम 4 कंडीशन के बारे में बात करेंगे। 4 कंडीशन के अंदर हम सबसे पहले बात करें आपके सामने तो डील करने वाले हैं, यस। सबसे पहले बात करें निमोनिया, सॉरी, सबसे पहले बात करें नो निमोनिया, नो निमोनिया। यानी नो निमोनिया का मतलब निमोनिया नहीं है बट निमोनिया के कुछ हमें कुछ साइन एंड सिम्टम मिले देखते को मिलते हैं, यस और नो। तो देखो सबसे पहले अपन बात करें नो निमोनिया के अंदर, यस। तो इन दैट कंडीशन में देखो, इस जैसे कफिंग हो गया, कफ हो गया, या मैं बोलूँ कोल्ड हो गया, बच्चे को कफ हो गया, कोल्ड हो गया, इसका मतलब कि बच्चे के अंदर क्या कंडीशन मिलेगी, निमोनिया हो सकता है, ओके। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर इसे बोलूंगा कि नो चेस्ट इन ड्राइविंग, इन ड्राइविंग, कि जब बच्चे को कोल्ड एंड कफ होता है तो आपको उस पे चेस्ट का क्या करना है, असेसमेंट करना है। क्या करना है, असेसमेंट करना है। चेस्ट का जब असेसमेंट करते हैं, हु कैन डू, ये नर्स करेगी। कौन करेगी, नर्स करेगी, ये सुनो। तो चेस्ट इफ अगर बच्चे को कफ एंड कोल्ड है, सर्दी और जुकाम है, और उसके अंदर जब असेसमेंट किया जाता है तो नो चेस्ट इंटरविंग, इंटरविंग का मतलब खिंचाव, खिंचाव, यानी चेस्ट में किसी प्रकार का कोई खिंचाव नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो नो निमोनिया आएगा, यानी निमोनिया नहीं है, सर्दी और जुकाम है। इसके बाद और साइन क्या देखने को मिल सकता है, नो फास्ट ब्रीथिंग, नो फास्ट, नो फास्ट ब्रीथिंग, कि अगर उस बच्चे के अंदर जो रेस्पायरेशन का जो रेट है, जो श्वसन का दर है, वो फास्ट नहीं है, नॉर्मली है, बट है उस पेशेंट को क्या है, कफ एंड कोल्ड है, तो इसका मतलब उसको भी क्या नहीं है, निमोनिया नहीं है, यस और नो, यस। तो इसका मतलब हम यहाँ पर मैनेजमेंट क्या करने वाले हैं, कि खाली सर्दी और जुकाम है तो वहां पर उसका मैनेजमेंट क्या करने वाले हैं, बताओ, यस और नो, ओके। तो इन दैट कंडीशन में हम, इन दैट कंडीशन में मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो इसका मतलब कि निमोनिया तो नहीं है, खाली कफ एंड कोल्ड है, इसका मतलब नो नीड, नो नीड एंटीबायोटिक, कि उस पेशेंट को एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रकार का कोई अभी विशेष इन्फेक्शन नहीं है, खाली सर्दी और जुकाम है। और बच्चे के लिए सर्दी और जुकाम है वो कॉमन कंडीशन है, और 2-4 दिन में ठीक भी हो जाता है अगर बच्चे का इम्यूनिटी पावर अच्छा है। और अगर नहीं भी ठीक होता है तो प्रोवाइड, प्रोवाइड सिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, उस बच्चे को अपन क्या करेंगे, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे। सिम्टोमेटिक यानी चिन्ह और लक्षणों के आधार पर हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। अगर, इफ, मैं बोलूंगा कि अगर हमारे पास एक नोट लगा के हम एक बात लिखने चाह रहे हैं, अगर, इफ
more than 30 days कफिंग, कि अगर 30 दिनों से ज़्यादा अगर कफिंग होती है सर्दी और जुकाम में तो वहाँ पर असेसमेंट करने की ज़रूरत होगी। तो वहाँ पर क्या करने की ज़रूरत होगी? असेसमेंट करने की ज़रूरत होगी। बोलो ये सुनो। यस, तो सबसे पहले हमने एक नंबर कंडीशन में बात की नो निमोनिया की। कॉमन एक सर्दी और खांसी है, उसका मतलब इसके अंदर हम चेक करेंगे कि चेस्ट ड्रेवनिंग तो नहीं हो रही है और नो फास्ट ब्रीथिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब उसको निमोनिया नहीं है। वहाँ पर नीड नहीं है, एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं है। खाली हम चिन्ह और लक्षणों के आधार पर, मतलब खांसी हो रही है तो हम खांसी की दवाई देंगे, और बुखार आ रहा है तो फीवर आ रहा है, पायरेक्सिया की स्थिति है तो उसको अपन पैरासीटामोल देंगे या हम एंटीकोड दे सकते हैं। और बाकी अगर एक और कंडीशन हमें मिले, अगर बच्चे को 30 दिन से ज़्यादा की स्थिति में कफिंग हो रही है तो फिर हमें वहाँ पर असेसमेंट की जरूरत पड़ेगी, यानी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। यस और नो? यस। तो अगली कंडीशन में हम बात करने वाले हैं नंबर 2, यानी मैं कह सकता हूँ कि निमोनिया। निमोनिया बट नॉट सीवियर। निमोनिया तो है बट सीवियर नहीं है। यस और नो? यस। इसके अंदर हम बात करें जब, यस, तो इसके अंदर हम बात करेंगे, यस, इसके अंदर एक कंडीशन मिलेगी नो चेस्ट इंड्रेविंग, कि चेस्ट के अंदर कोई खिंचाव नहीं मिलेगा, इसका मतलब वहां पर निमोनिया तो है बट नॉट सीवियर, कॉमन सा निमोनिया है। यस और नो? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। ये क्या है? यहाँ पर मिलेगा फास्ट ब्रीथिंग, फास्ट ब्रीथिंग, फास्ट ब्रीथिंग प्रजेंट, यानी यहाँ पर ब्रीथिंग है, यानी जो रेस्पायरेशन का जो रेट है, श्वसन का जो दर है, वो यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर भी अगर नो आता तो फिर कौन आता? नो निमोनिया में आता। बट निमोनिया की कंडीशन है, बट ये सीवियर नहीं है, बट है तो निमोनिया, यानी चेस्ट के अंदर कोई खिंचाव नहीं है। बट यहाँ पर हमें जो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर क्या मिलेगा, जो रेस्पायरेशन का जो रेट है वो क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। यस और नो? यस। जैसे हम एज ग्रुप के अंदर बात करेंगे कि कब हम मानेंगे कि ऐसा हो रहा है, तो एज ग्रुप के अंदर बात करेंगे अगर दो, यस, 0 यानी जन्म से लेकर 2 महीने का बच्चा है और उसके अंदर रेस्पायरेशन का जो रेट है मोर देन 60 प्रति मिनट है, अगर 0 से यानी जन्म से 2 महीने का अगर इन्फेंट है, हमारा न्यू बोर्न है, ओके इन्फेंट है, सॉरी इन्फेंट है, इसका मतलब वहां पर अगर रेस्पायरेशन रेट है 60 प्रति मिनट से ज़्यादा होती है, इसका मतलब वहां पर क्या है? निमोनिया है। और अगर मैं एज ग्रुप की बात करूं तो इधर बोलूं 2 to 12 मंथ, 2 महीने से लगाकर 12 महीने का अगर हमारे पास में बच्चा है और उसका जो रेस्पायरेशन रेट है, आर का मतलब होता है रेस्पायरेशन रेट, सब संदर्भ बोलते हैं, रेस्पायरेशन रेट है मोर देन 50 मिनट है, तो अगर 2 साल से 12 साल का बच्चा की जो रेस्पायरेशन रेट है वो 50 प्रति मिनट है श्वसन दर, तो इसका मतलब वहां पर उसको क्या है? निमोनिया है। यस और नो? ओके। अगली कंडीशन में हम बात करेंगे 12 महीने से लगाकर अगर कोई 5 साल का बच्चा है तो वहां पर हम देखेंगे कि रेस्पायरेशन रेट अगर 40 प्रति मिनट है, तो 40 प्रति मिनट है यानी 40 प्रति मिनट है, तो वहां पर क्या है? रिस्क है, निमोनिया है, यानी निमोनिया है। यस और नो? तो रेस्पायरेशन रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यस और नो? यस। अगर हमें ये ऐसी कंडीशन मिलती है तो वहां पर हमारा क्या मैनेजमेंट क्या होगा? मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यस और नो? तो मैनेजमेंट के तौर पे हम घर पे बात करें, एट होम मैनेजमेंट के तौर पे हम घर पे बात करें तो इसका मतलब यहाँ पर गिव एंटीबायोटिक। निमोनिया है, इसका मतलब इन्फेक्शन तो हो गया है, तो इसका मतलब एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। यस और नो? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। यस, एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। एग्जाम में बहुत टाइम पूछा जाता है कि निमोनिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, कि बेस्ट बेस्ट दवाई कौन सी है निमोनिया के लिए। अगर खाली निमोनिया पूछे, जस्ट नॉट सीवियर ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ हो, ओनली निमोनिया दिया हुआ हो, ओनली निमोनिया दिया हुआ हो, तो उसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस,
ड्रग ऑफ चॉइस की यानी बेस्ट दवाई, बेस्ट जो दवाई होगी, ड्रग होगी, वो कौन सी होगी? कोट्रीमाजोल होगी, कोट्रीमाजोल होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो ये सुनो। तो इसका मतलब आगे की तरफ हम बात करें, मैनेजमेंट की तरफ दवाई देने के बाद हम क्या करेंगे? रीअसेसमेंट करेंगे, रीअसेस, ये सॉरी, रीअसेसमेंट करेंगे। क्या करेंगे? वापस उसको चेक करेंगे आफ्टर द 2 डेज। 2 दिन के बाद उस मरीज को हम वापस चेक करेंगे, बच्चे को वापस चेक करेंगे, ताकि उसके अंदर होने वाले इम्प्रूव, या मैं कह सकता हूँ कि प्रोग्नोसिस को जान सकें। प्रोग्नोसिस का मतलब ठीक होने की स्थिति को हम जान सकें, ये सुनो। तो इसका मतलब घर पे हम उस बच्चे को एंटीबायोटिक देंगे, ड्रग ऑफ चॉइस कोट्रेमाजोल होती है, और उस बच्चे को 2 दिन बाद में, वापस 2 दिन बाद में हम क्या करेंगे? रीअसेस करेंगे। और रीअसेस का मतलब पुनः आंकलन करना। क्या करना? पुनः आंकलन करना, बोलो ये सुनो, यस। तो अगली कंडीशन में बात करें आपके सामने, तो नंबर 3 की बात करें, सीवियर निमोनिया। सीवियर निमोनिया के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये सुनो, यस। तो सीवियर निमोनिया का मतलब यहाँ पर हमें क्या क्या कंडीशन देखने को मिलेगी कि, तो यहाँ पर हमें क्या क्या साइन देखने को मिलेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, यस। तो इसका मतलब निमोनिया है, सीवियर है, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर चेस्ट इंड्रेविंग होएगा, चेस्ट के अंदर क्या होएगा? खिंचाव होएगा, बोलो ये सुनो, पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट के अंदर हम बात करें कि नेजल फ्लेयरिंग होएगी, नेजल फ्लेयरिंग। नेजल फ्लेयरिंग का होता है कि नोस्ट्रिल, ये बच्चा है, ये नॉर्मल बच्चा है, ये नॉर्मल बच्चा है, और इस पेशेंट को क्या है? बच्चे को निमोनिया है। तो इसके जो नोस्ट्रिल होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वाइड हो जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब छोटे बच्चे के अंदर हम जब असेसमेंट करते हैं रेस्पायरेशन का, तो अगर कोई बच्चा नॉर्मल है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके जो नोस्ट्रिल होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, जितने होने चाहिए। बट अगर बच्चे के अंदर रेस्पायरेशन रिलेटेड, श्वसन संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो ये यहाँ बना देता हूँ, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, और ये अब नॉर्मल। इसका मतलब यहाँ पर ये नोस्ट्रिल है, इसको अपन क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल। ये जो नोस्ट्रिल है, दोनों नॉर्मल अवस्था में नॉर्मली होते हैं। अगर कोई रेस्पायरेशन रिलेटेड बच्चे में कोई दिक्कत होता है, तो ये नोस्ट्रिल हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं? वाइड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? वाइड का मतलब चौड़े हो जाते हैं। ये सुनो, कि जब अपन क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वॉक करते हैं, तो दिन कंडीशन में हमें क्या मिलेगा वहाँ पर? तो इसका मतलब वहाँ पर हमें वाइड मिलेगा, कि सांस अंदर जा नहीं रही है, अंदर मिल नहीं रही है, डिमांड ज़्यादा है, दैट्स वाई। ये सुनो, तो नेजल फ्लेयरिंग मिलेगा। ग्रोंटिंग, क्या होता है? ग्रोंटिंग, ग्रोंटिंग का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार का ये नॉइसी साउंड है, कि जब बच्चा है वो श्वास लेता है, तो श्वास के समय एक प्रकार की एक आवाज आती है, ये उससे अपन क्या बोलते हैं? ग्रोंटिंग बोलते हैं, ये सोनो। और ये रुक रुक के होती है, यानी मैं कह सकता हूँ कि एक पर 15 से 20 सेकंड के लिए क्या होएगा? एपनिया मिलेगा उधर, यानी श्वास थोड़ी सी रुक जाएगी, फिर वापस क्या हो जाएगी? एक नॉइस सी साउंड आएगी, एक विशेष आवाज आती है। यस, ओके। ये ग्रोंटिंग कब मिलेगा? कि जब श्वसन मार्ग है वो कैसा हो जाता है? नैरो हो जाता है। कैसा हो जाता है? नैरो। ये सुनो, कि श्वसन की जो नलियां हैं वो छोटी हो जाती है, तब हमें ये देखने को मिलेगा। ये सुनो, ओके। और कंडीशन में हम बात करें, ये कैन वी कैन सी, ओके, यह नैरो हो जाती है, यानी संकड़ी हो जाती है। तो देखो, अगर श्वसन यहाँ से मैं बोलूँ कि ये एलुलाई है इधर, और अगर यहाँ पर इन्फेक्शन के कारण यहाँ पर क्या नैरोनेस आ गई, तो बताओ गैसों का एक्सचेंज है वो इजीली होगा क्या? इसका मतलब इजीली, नॉट इजी, इजी नहीं होगा। देन कंडीशन में हम क्या देखने को मिलेगा? इधर नैरो कंडीशन होगी, और वहाँ पर ग्रोंटिंग होगा। क्या होगा? ग्रोंटिंग होगा। इसके बाद हम बात करेंगे इस पेशेंट के अंदर क्या मिलेगा? साइनोसिस मिलेगा। क्या मिलेगा? साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश, ब्लूइश स्किन कलर, कि बच्चे की जो स्किन का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब ब्लू कब होता है? और कब होता है? इसका मतलब ऑक्सीजन की
कमी होने के कारण, कि जब हम वेन्स के बारे में बात करें तो वेन आपको, वेन का कलर है यानी शीरा का जो कलर है वो आपको ब्लू दिखेगा, नीला दिखेगा, बिकॉज बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या हो गई है, CO2 तो बढ़ गई है और ऑक्सीजन है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। ये सुनो, तो अब अगर सीवियर निमोनिया है तो वहां पर हमें साइन ये देखने को मिलेगा, चेस्ट इंड्रोइंग होगा, चेस्ट में खिंचाव, नोजल फ्लेयरिंग होगा, नोज का जो नोस्ट्रिल होते हैं वो क्या होंगे, वाइड होंगे, और ग्रुंटिंग यानी विशेष प्रकार की आवाज आएगी, और साइनोसिस यानी ब्लू कलर मिलेगा, स्किन ब्लू कलर मिलेगा, स्किन ब्लू कलर मिलेगा। मैनेजमेंट के बारे में बात करें इधर कि अगर सीवियर निमोनिया है तो वहां पर मैनेजमेंट क्या होगा, ये सुनो कि व्हाट इज द मैनेजमेंट। तो देखो मैनेजमेंट के अंदर हम बात करें तो यस, इन दैट कंडीशन हम बात करें मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट के अंदर हम बात करें कि गिव 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 फर्स्ट डोज ऑफ रेफरल एंटीबायोटिक। इसके अंदर हमें सबसे पहले हम क्या देना है, एंटीबायोटिक देनी है। क्या देनी है, एंटीबायोटिक देनी है। उसके अंदर एंटीबायोटिक कौन सी होगी, वो एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन। एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन है, हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। ये सुनो, इसके अंदर हमें पेशेंट है वो सीवियर निमोनिया है, तो इसका मतलब कि रेफर रेफर अर्जेंटली टू हॉस्पिटल। कि अगर हमें सीवियर कम्युनिटी में अगर PSC CSC सब सेंटर पर अगर हमें सीवियर निमोनिया का पेशेंट मिले और वहाँ पर साइनोसिस, चेस्ट इंड्रोइंग हो रहा है और नेजल फ्लेयरिंग हो रही है, इसका मतलब वहाँ पर रेस्पिरेशन रेस है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि गिव फर्स्ट डोज ऑफ रेफरल। अगर हमें ऐसा कोई पेशेंट मिलता है तो हमें डायरेक्ट रेफर नहीं करना है, सबसे पहले हम उसको क्या देंगे, एंटीबायोटिक देकर भेजेंगे, और एंटीबायोटिक के अंदर वो एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन होती है। इससे अपन बोलते हैं कि रेफरल, गिव फर्स्ट डोज ऑफ रेफरल, की डॉक्टर के पास भेजने से पहले, हायर सेंटर पर रेफर करने से पहले हम उसको कुछ एंटीबायोटिक देते हैं, उसको अपन रेफरल फर्स्ट डोज बोलते हैं। और उस पेशेंट को वेरी इंपॉर्टेंट, रेफर अर्जेंटली टू हॉस्पिटल। उस पेशेंट को क्या करना है, हॉस्पिटल है वो भेजना है। और हॉस्पिटल भेजेंगे तो वहां पर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें, जब पेशेंट को, बच्चे को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है तो वहां पर क्या दिया जाता है उसी के बारे में बात करते हैं। यस, तो वहां पर क्या दिया जाता है, यस, तो वहां पर पेनिसिलिन दिया जाता है, पेनिसिलिन दिया जाता है। वो भी कौन सा पेनिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन बेंजोइल या बेंजोइल पेनिसिलिन दिया जाता है। ओके, इसके बाद मैं बोलूं इसके अंदर की एंटीबायोटिक मैं बोलूंगा कि एंटीबायोटिक इसके अंदर हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक चेंज आफ्टर 48 आवर, कि एंटीबायोटिक हम चेंज करेंगे आफ्टर 48 आवर इफ नॉट एनी इम्प्रूवमेंट, कि अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो उस पेशेंट के अंदर हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक चेंज करेंगे। यस और नो, यस। ओके, अगली कंडीशन के अंदर हम बात करने वाले हैं, यस, वेरी सीवियर निमोनिया। वेरी सीवियर निमोनिया, कि अगर आप एक नर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, और आपको आपकी कम्युनिटी के अंदर वेरी सीवियर निमोनिया का अगर पेशेंट मिलता है तो आप कैसे पहचानेंगे, तो हम सबसे पहले इसके अंदर हम साइन की बात करेंगे। क्या बात करें, साइन के अंदर बात करें तो साइन के अंदर आप देखेंगे उस पेशेंट के अंदर आपको उस पेशेंट में कन्वर्जन मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं, कन्वर्जन का मतलब कि उस पेशेंट को ताने आ सकती है। यस, ओके। अगली कंडीशन में बात करूं कि स्ट्राइडोर वेन काम, कि जब बच्चा शांत होता है तो उसके अंदर क्या होगी, विशेष प्रकार का एक साउंड आएगा। स्ट्राइडोर एक प्रकार का अबनॉर्मल साउंड है, स्ट्राइडोर एक प्रकार का अबनॉर्मल
साउंड है, अब नॉर्मल साउंड है, और उस साउंड, ये साउंड कब मिलेगा, जब एयरवे कैसा होएगा, नैरो होएगा। जब एयरवे क्या होएगा, नैरो, जब एयरवे नैरो मिलेगा तब हम क्या मिलेगा, हमें ये कंडीशन देखने को मिलेगी, स्ट्राइडोर साउंड। ये सुनो कि एयरवे छोटा हो गया है तो मिलेगा स्ट्राइडोर साउंड मिलेगा, ये सुनो। अगली कंडीशन में हम उस पेशेंट के अंदर विजिंग साउंड देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यह एक प्रकार का म्यूजिकल साउंड है, म्यूजिकल साउंड, कि जब हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं निमोनिया की कंडीशन में, तो हम जब स्टेथोस्कोप के द्वारा हम उस बच्चे का जब असेसमेंट करते हैं, तो हमें जब बच्चा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करता है तो एक प्रकार का स्पेशल म्यूजिकल साउंड मिलता है, कि ऐसे लग रहा है कि म्यूजिक बज रहा है। ओके, ऐसी विस्लिंग साउंड बोलते हैं, इसे विसल बजाते हैं ना, तो विस्लिंग साउंड निकलती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, विजिंग साउंड बोलते हैं। वो टाइम ऐसा पूछा जाता है कि विजिंग साउंड है वो कौन सी स्थिति में देखने को मिलेगा, तो आपको उत्तर देना है निमोनिया। क्या उत्तर देना है, निमोनिया। ओके, उस बच्चे के अंदर आपको फीवर मिलेगा। ओके, अगली मैं बताऊं आपको, तो उस बच्चे के अंदर सीवियर माल न्यूट्रिशन की स्थिति देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, सीवियर माल न्यूट्रिशन, बच्चा है कुपोषण का शिकार होएगा, कुपोषित रहेगा। ये सुनो, तो साइन के अंदर कन्वर्जन के बारे में जानते हैं। कन्वर्जन मतलब कि सीजर के बारे में बात हो रही है। सीजर मतलब कि अबनॉर्मल बॉडी का मूवमेंट होना। यस, कि जब भी हमारे ब्रेन के द्वारा अबनॉर्मल इलेक्ट्रिक इम्पल्सेज को जनरेट करने के समय जब हमारे बॉडी का बैलेंस खराब हो जाता है, बॉडी जर्किंग मूवमेंट आ जाती है, यानी आप सिंपल सी लैंग्वेज में उसको आप ताने आना बोलते हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, कन्वर्जन यानी सीजर। ये सुनो। ओके, तो अगली कंडीशन में हम जब मैनेजमेंट के बारे में बात करें, तो इसके अंदर हम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं कि सीवियर, वेरी सीवियर निमोनिया के अंदर मैनेजमेंट की बात करें, तो इन दैट कंडीशन में अगर हमें ऐसा पेशेंट मिले, तो व्हाट विल डू फर्स्ट, हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले उसको अंदर क्या, उसको क्या देना चाहिए, गिव फर्स्ट, सेम कंडीशन, गिव फर्स्ट रेफरल एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक डोज, कि सबसे पहले उसको क्या देना है, एंटीबायोटिक की डोज देनी है। और वही सेम कंडीशन में हमने अब जब पढ़ा था सीवियर निमोनिया में, एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन, एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन देनी है। उस पेशेंट को क्या करना है, रेफर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, रेफर अर्जेंटली टू हॉस्पिटल। उस पेशेंट को क्या करना है, हॉस्पिटल है वो अर्जेंट, जल्दी से रेफर करना है। इसके बाद मैं लूँ ड्रग ऑफ चॉइस, यानी विशेष, जब हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाए तो वहां पर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, सीवियर, सॉरी वेरी सीवियर के अंदर, तो उसके अंदर हम बात करेंगे क्लोरम फेनिकोल, क्लोरम फेनिकोल देंगे। और हम ये रूट देंगे IM रूट से, एक प्रकार का एंटीबायोटिक दवाई है क्लोरम फेनिकोल, और ये IM रूट में दिया जाता है। कब, सीवियर, वेरी सीवियर निमोनिया के अंदर दिया जाता है। ओके, पहले के 48 घंटे, फर्स्ट 48 आवर, देन एंड देन ओरल क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल टिल टोटल 10 डेज। बोलो सुनो कि वेरी इंपॉर्टेंट, कि ड्रग ऑफ चॉइस वेरी सीवियर निमोनिया के अंदर हम बात करें तो हम क्लोरमफेनिकोल देंगे। और क्लोरमफेनिकोल देंगे हम सबसे पहले, पहले 48 घंटे हम उसको IM देंगे, और उसके बाद हम उसको क्लोरमफेनिकोल है वो कैसा देंगे, यस कैसा देंगे, ओरल रूट से देंगे। कैसे देंगे, ओरल टेबलेट देंगे, और वो भी देंगे 10 दिनों तक देंगे। कब, कितने दिनों तक, 10 दिनों तक, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक टू बी चेंज्ड, IM क्लोक्सासिलिन प्लस जेंटामाइसिन if there any no improvement after 48 आवर। वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर यह क्लोरमफेनिकोल एंटीबायोटिक देने के बाद
48 घंटे तक कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो हम उसके लिए क्लोक्सासिलिन और जेंटामाइसिन का यूज करने वाले हैं। क्लोक्सासिलिन और जेंटामाइसिन का यूज करेंगे और उस पेशेंट के अंदर वापस रीअसेस करेंगे कि इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। ओके, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।